देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निकल रहा है। वहीं तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं भी जताई जा चुकी हैं। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना का अब कोई नया वेरिएंट देश में नहीं आया तो तीसरी लहर भी नहीं आएगी। ये संभावना उन विशेषज्ञों ने जताई है जिन्होंने देश में कोविड-19 की प्रगति को ट्रैक करने वाला मॉडल दिया है। इस साल की शुरुआत में डेल्टा के कहर के बाद अब तक कोरोना का नया वेरिएंट देश में नहीं मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक लहर तब आती है जब एक संक्रामक बीमारी में भारी उछाल होता है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का कहना है, अगर कोई तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट नहीं आता है तो तीसरी लहर भी देश में नहीं आनी चाहिए। प्रोफेसर अग्रवाल और 2 अन्य विशेषज्ञों ने देश में कोविड-19 की प्रगति को ट्रैक करने वाले ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड और रिमूव्ड अप्रोच सूत्र मॉडल को लिखा है। अग्रवाल कहते हैं, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो तीसरी लहर भी नहीं आएगी। अगर डेल्टा वेरिएंट ही रहा, कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो समझिए हम कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीत रहे हैं। इस मामले में हमारी वैक्सीन का भी काफ़ी योगदान है। भारतीय वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं होती तो देश के हालात बेकाबू होते। गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीन के अब तक 70 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफ़ी तेजी दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हाल ही में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पहले 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लगे थे। अगले 45 दिनों में हमने 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 30 करोड़ डोज तक पहुंचने में 29 दिन और लगे। 30 से 40 करोड़ डोज तक पहुंचने में 24 दिन लगे। 6 अगस्त को देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार कर गया। इस बार 10 करोड़ डोज 20 दिन में लगाए गए। 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 19 दिन और 70 करोड़ तक पहुंचने में सबसे कम सिर्फ 13 दिन लगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।